हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का 40 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है किस दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ए में समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण और सी में क्या दिया हुआ है, उत्तल दर्पण, और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो मेरा बी जो है क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण जो होता है क्या होता है, फोकस दूरी अवतल दर्पण का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और 2 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। तो इसका जो होता है एफ बराबर क्या होगा, r/2 होता है। एफ बराबर क्या होता है, r/2, यानी कि बी नंबर मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है, तो 25 सेंटीमीटर। ये तो सब किसी को पता होगा, बहुत ही आज चेक लीजिए इसको, बहुत ही क्या है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, MVVI क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन को आप लोग टिक लगा लीजिए। अब 4 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। श्वेत प्रकाश आप जान रहे हैं क्या हो गया, यानी कि जो बैजानी पिलाना का नाम सुने हुएगा, इंद्रधनुष, उसी में बोले कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो क्या हो जाएगा मेरा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख के रेटिना जो होती है, आँख में का जो रेटिना होता है जो कि दृष्टि पटल के बीच में पाया जाता है, वो क्या हो जाता है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, उस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। 6 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। ये भी टिक लगा लीजिए, VVI क्वेश्चन है। आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है वह प्रकाश के परावर्तन के कारण हम लोग को क्या करता है, दिखाई देता है। अब 7 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब 12 बनता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है क्या है, इम्पोर्टेंट है। जिसको हम दोबारा बोल रहे हैं कि ये वीडियो भले ये क्वेश्चन जो है क्या है इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूछा ही जाएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब 12 बनता है। तो क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, अवतल दर्पण से वो बनता है। और 8 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस है, इस कहने का मतलब कौन सा नेक्स्ट क्या बोलते हैं, लेंस है जो किसी व्यक्ति, जो मान के चलिए किसी व्यक्ति को नज़दीक का वस्तु दिखाई नहीं देता है और दूर का वस्तु दिखाई देता है, तो उस व्यक्ति को क्या है, ये निकट दृष्टि दोष है। यानी कि तो जो निकट दृष्टि दोष है उसको ठीक करने के लिए, उस व्यक्ति को दिखाने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करेंगे, तो अवतल लेंस का, यानी कि सी नंबर ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। जो विद्युत धारा का उपस्थिति कौन दर्शाता है, तो गैल्वेनोमीटर को होता है। इसका ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा, मेरा सही हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर से मेरा क्या होता है, विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है कि विद्युत धारा है या विद्युत जो है वह है या नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया है। VVI क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैक्सवेल ने। कौन, मैक्सवेल ने। 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा है विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो श्रेणी क्रम द्वारा। किसके द्वारा, श्रेणी क्रम के द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक या वास्तविक। वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति जो होती है क्या होती है, काल्पनिक होती है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। कितने घंटे के बराबर, तो 1 किलोवाट घंटा के बराबर। 15 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। कहने का मतलब है कि एक बार फिर समाप्त हो जाता है तो फिर आता है तो क्या हो जाता है, सौर ऊर्जा हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन को
देखने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तक सबसे पहले क्या पहुँच जाएगा, नोटिफिकेशन पहुँचे, और आप लोग वीडियो देखकर अपने मैट्रिक का जो 23 में एग्जाम दिलो उसका अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। 17 नंबर क्या है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है वह क्या होता है। तो लाल भी होता है, नीला भी होता है, हरा भी होता है, उपयुक्त सभी होता है। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से 18 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का, नेत्र मीन्स क्या हो गया, आँख। आँख में जो आँख है तो हमारे आँख में, आई में, उसमें का कौन सा रंगीन भाग होता है अपने आँख में। तो कॉर्निया, पुपिल, रेटिना या आइरिस। तो आइरिस जो होता है नेत्र का रंगीन भाग होता है। ठीक है, अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि 1 HP बराबर होता है, 1 HP बराबर 746 वाट होता है। एक HP का मतलब क्या होगा, 1 हॉर्स पावर। अगर आपसे 1 HP भी पूछे तब भी बोलिएगा कि 746 वाट होगा। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि 1 हॉर्स बराबर कितना होगा, तो चाहे 1 हॉर्स का, घोड़ा का पावर कितना होता है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, 746 वाट बोलिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है विधायक शीशा, विशालक शीशा होता है। विशालक शीशा का मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो ये नंबर ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि अवतल लेंस। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कहने का मतलब है कोई तार है, उसमें विद्युत का प्रवाह हो रहा है, यानी कि उसमें करंट का क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो उसमें जो गति हो रही है तो उसका नाम क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा जो होता है वो किसका मात्रक होता है, ए में शक्ति का, बी में आवेश का, सी में ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। तो एम्पियर घंटा जो मात्रक होते हैं वे आवेश का क्या होगा, मात्रक होता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो जूल पर सेकेंड होता है। वाट बराबर क्या होता है, जूल पर सेकेंड, यानी कि ए नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग चेक कर लीजिए, आएगा ही आएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। 25 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस होती है वह CO2 होता है। तो CO2 किस ऑप्शन में दे रखा है, सी नंबर ऑप्शन में दे रखा है। तो मेरा क्या हो जाएगा, CO2 सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर, जब हम लोग कोई किसी भोजन को करते हैं, जब हम भोजन कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, तो किस प्रकार पाचना जो पच जाता है, नहीं पचता है तो हमारा पेट क्या होने लगता है, खराब हो जाता है। तो पाचना जो है वो पाचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। कली जो चूना होता है, जो हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं, तो कली चूना पर जब हम लोग क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, तब अभिक्रिया कैसी होती है, तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया उसमें होती है। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अभिक्रिया क्या है, शील है। तो इसमें ए नंबर में Cu, बी में Hg, सी में Ag, डी में Au। तो इसका ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा, कॉपर, यानी कि Cu मेरा सही हो जाएगा। चूना का 29 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो सीधा यहाँ पे देखिए दिख रहा है CO2 क्या होता है, यहाँ पे डी नंबर में CO2 को जल का होता है, OH उसका होता है। तो हो गया आपको CaOH। तो डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, CaOH का होल 2 चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। कोई 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई भी लाल लिटमस पत्र नहीं लिखा है, सॉरी,
कोई विलयन लाल लिटमस आप पत्र भी कह सकते हैं। ऐसा भी पूछ सकता है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना होगा? तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए और बी दोनों, यानी कि 10 और 11 दोनों हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, लाल लिटमस पत्र भी बोल सकता है और लाल लिटमस भी बोल सकता है। 31 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, एल्काइन में कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं? एल्काइल में कितने, आप लोग जब एथी कीजिएगा ना तो उसमें 3, उसमें कार्बन को एल्काइल बनाइएगा, कार्बन में बॉन्ड खींचिएगा तो उसमें कितना हो जाएगा? 3 बॉन्ड बनेगा। तो उसमें कार्बन में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? तो 3, यानी कि सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा सही हो जाएगा। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है, यानी कि कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 12 और फिर ऑक्सीजन का 6 अणु क्या होते हैं उसमें मिले होते हैं। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी कि C6H12O6 हो जाएगा। अब हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो 33 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उच्च वसीय अम्लों को सोडियम लवण कहते हैं, साबुन को बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है साबुन। उच्च वसीय अम्लों को क्या बोलते हैं? सोडियम लवण बोलते हैं, तो वो क्या हो गया? साबुन हो गया। बॉन्ड 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक कहते हैं। बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को उसे कहते हैं। ए में एल्डिहाइड, बी में एल्कोहल, सी में कीटोन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ए नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है एल्डिहाइड, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है या बढ़ती या पहले जैसा रह जाती है? तो उसका ऑप्शन जो है ए नंबर क्या हो जाती है? क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कहने का मतलब आवर्त सारणी किसी भी आवर्त में आवर्त सारणी से जब बाएं से दाएं ओर जाने लगेगा तो तत्वों का परमाणु त्रिज्या क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित तत्वों को उनके धातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। Li यानी कि लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और फिनाल। तो इसको क्या करना है? हमको सजाना है, मतलब किसके क्रम में? बढ़ते क्रम में। छोटे से आगे छोटे वाला लेंगे, फिर छोटे से उसके बड़े वाला, फिर उससे उसके बड़े वाला, उसी तरह हम क्या करेंगे? उसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो बी नंबर में क्या हो जाएगा? लिथियम, बेरिलियम, इसे करके हम कार्बन, ऑक्सीजन, इसको क्या करेंगे? सजा देंगे। तो बी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन जो है उपधातु है, हमेशा याद कर लीजिएगा। सिलिकॉन न धातु है न अधातु है, सिलिकॉन जो है क्या है? यह एक उपधातु है। अब हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो कार्बन जो है क्या है? विद्युत धनात्मक तत्व है। ठीक है, न क्लोरीन न पोटेशियम, फास्फोरस जो है क्या है? विद्युत धनात्मक तत्व नहीं है। कार्बन जो है क्या? विद्युत धनात्मक तत्व है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। टिहरी बांध जो है उसका निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। अब निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? निम्नलिखित में से, यानी कि ये चारों में से, चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है, इसमें से किस धातु को हम लोग केरोसिन में, समझ रहे हैं? मटिया तेल में हम क्या करके उसमें डुबा कर भीतर रखते हैं। तो मैग्नीशियम को या सोडियम को, फिर या पारा को या टंगस्टन को। तो सोडियम को जो है हम लोग केरोसिन तेल यानी कि मटिया तेल में क्या करते हैं? डुबा कर रखते हैं। तो इस तरह से मेरा 40 का 40 क्वेश्चन क्या हो गया? समाप्त हो गया। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा।